भविष्य के होने वाले सभी सरकारी शिक्षक बंधुओं को आपके मित्र वीपी रवानी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ वीपी रवानी, जो आपके लिए तैयारी.com के माध्यम से लेकर आता हूँ सरकारी नौकरी के से संबंधित तमाम ताज़ा अपडेट्स, साथ ही साथ उससे तैयारी करने का टिप्स, ट्रिक्स, सिलेबस एवं मटेरियल्स सारा एक ही चैनल में। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा पीछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं लेकर आता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल में आपके द्वारा व्हाट्सएप पर पूछे गए मैथमेटिक्स के किसी भी सॉल्यूशन को वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना तो एकदम ना भूले, क्योंकि ताकि हमारे द्वारा किए गए हर अपडेट, हर प्रयास का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला आया था NIOS DLED के पक्ष में, उसके बाद भी बिहार सरकार को वो मंजूर नहीं था, लेकिन हमारे माननीय पोखरियाल साहब जी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, हमारे शिक्षक बंधुओं का अथक प्रयास और कठिन परिश्रम के बाद सरकार के निर्णय में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न जो निकल कर सामने आ रहा था वो था हमारे शिक्षक बंधुओं के मन में, जो शिक्षक बंधु बिहार से बाहर के हैं, जो बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या ये हमारे लिए भी है? क्या ये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया लेटर जो कि बिहार सरकार को दिया गया है, क्या ये सभी राज्यों पर भी समान रूप से लागू होगा? तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ, इसी चीज़ को बताने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई लेटर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समान रूप से मान्य होता है। उस लेटर में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा कुछ जिक्र नहीं था कि ये सिर्फ बिहार सरकार के लिए है। तो दोस्तों आप निश्चित रहें, आपके लिए भी समान रूप से यह मान्य होगा, आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत लंबी अरसे के बाद आई है, इस पर आपको भी समान रूप से अधिकार है, आपका भी अधिकार आपको मिलेगा। बस ज़रूरत यह है कि अपने आप को तैयार रखें दोस्तों, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है, नियोजन प्रक्रिया बहुत जल्द चालू होने वाली है। तो आपको बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। अपना सारा सर्टिफिकेट्स तैयार रखें, और जो सीटेट दिसंबर वाले हैं उनसे मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि वो तैयार रहें एक और युद्ध के लिए, क्योंकि इस बात को हम लोग एक बार साबित कर चुके हैं कि जहाँ पर बात आती है हमारा हक का, जहाँ पर बात आती है हमारी आत्मसम्मान का, तो हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, झुकना हमें मंजूर नहीं, पीछे हटना हमें कबूल नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का अपडेट क्या है देखते हैं। NIOS DLED भी होंगे भर्ती के दावेदार। जी हाँ दोस्तों, ये प्रयागराज से जारी किया गया, प्रयागराज यानी यूपी से प्रकाशित न्यूज़पेपर का हिस्सा है दोस्तों। लिखा है, शिक्षा भर्ती के आने वाली परीक्षाओं में दावेदारों की संख्या और बढ़नी तय हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये तय है, चूँकि पहले हम लोग ये मान रहे थे कि जो लेटर निकला है वो बिहार के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सारे राज्यों के लिए मान्य होगी तो संख्या तो बढ़नी ही है। राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से DLED का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने इस पाठ्यक्रम को अर्ह घोषित कर दिया है। मतलब ये जो है कोर्स है ये कैपेबल हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2019 में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के OMR का मूल्यांकन नहीं हुआ था जिन्होंने NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा समिति में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कराकर ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं थी। असल में NIOS के अभ्यर्थी ने भी DLED का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया था। उस समय तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की नियमावली में सिर्फ
शिक्षा मित्रों को ही पत्राचार के माध्यम से डीएलएड मान्य था। इसके सिवा नियमावली के अन्य पत्राचार के डीएलएड मान्य नहीं था। इसलिए एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थी को ओएमआर का मूल्यांकन नहीं हो सका था। इसके पहले तमाम जिलों में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोका था। इसके बाद भी तमाम इम्तिहान देने में सफल हो गए थे। इनकी संख्या 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यह संख्या सिर्फ यूपी के बारे में बताया जा रहा है और ये न्यूज़पेपर प्रयागराज से प्रकाशित है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग किस तरह से ये जो लेटर था हमारा खुशखबरी को लेकर, हमारा लड़ाई को लेकर, हमारा विजय का प्रतीक, वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी में भी, यानी सभी राज्यों में लगभग, चूँकि ये मिनिस्ट्री केंद्र सरकार के लिए भी मान्य होता है, इसलिए सभी राज्य में समान रूप से मान्य होगा। और इसमें चिंता की कोई विषय नहीं, बस अपने आप को तैयार रखें दोस्तों। तो मैं वीपी रवानी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अपडेट या किसी कंपटीशन के तैयारी के क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।